नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय एनालिस्ट रोहित शर्मा साहब का वीडियो, जिसमें रोहित शर्मा जी ने यह जानकारी दी है कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की है और अपने फौजियों को रिहा करवाया है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमने शर्मा जी का एक और वीडियो अपलोड किया था, जिसमें शर्मा जी ने यह बताया था कि बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी आर्मी के एक फ़ौजी अफसर ने ये बयान दिया था कि पाक फ़ौज ईरान के अंदर घुस के कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तानी फ़ौज जैसी कोई कार्रवाई करती, उससे पहले ही ईरानी फ़ोर्स ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। दोस्तों, क्या है इस सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपके लिए लाए हुए हर एक वीडियो को हम बहुत ही मेहनत से तैयार करते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ें और हमें अपना बहुमूल्य सहयोग दें। दोस्तों, हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। नमस्कार। जी हाँ, आज सुबह से जो खबरें चल रही थी, पुष्टि नहीं थी इन खबरों की, लेकिन अब इस खबर की पुष्टि मेरे पास आ गई है कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की है। यह सर्जिकल स्ट्राइक कल रात हुई और ईरान ने अपने 2 सैनिक छुड़वाए। ये खबर आज सुबह से या कल रात से ही बोले तो चल रही थी। कल रात, आज सुबह रात को 4-5 बजे से कुछ ऐसी सुबुगाहट होने लगी थी, कुछ हुआ है। सुबह सुबह से ये कई जगह आने लगा था कि कई खबरों में जो कानों में पड़ रही थी, उस हिसाब से आ रहा था कि ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान में, और क्या हुआ है, कहां पे सर्जिकल स्ट्राइक की, ये नहीं पता लग पा रहा था। मैंने अपने ईरान में अपने सूत्रों से बात की तो पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, तो मैं भी चुप हो गया। पाकिस्तान की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर पहले ईरान की जो एलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, IRGC, उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाली और बोला कि हाँ, हमने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया और अपने 2 सैनिकों को छुड़वा लिया है। ये कहानी शुरू होती है 16 अक्टूबर 2018 से, जब जैशुल अदा नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने 12 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को पाकिस्तान की टेरिटरी में अगवा कर लिया। मतलब अगवा करके पाकिस्तान की टेरिटरी में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सिस्तान में ले गए और वहां पे उनको नजरबंद कर दिया। नजरबंद करने के बाद उसमें से इन्होंने 5 गार्ड्स छोड़े नवंबर 15, 2018 को, और 4 गार्ड्स छोड़े उसके बाद मार्च 21, 2019 को। 1 गार्ड और निकला था, उसके बाद 2 बचे थे। ये दोनों के दोनों पाकिस्तान के अंदर रखे हुए थे इसी टेररिस्ट जैशुल अदल ऑर्गेनाइजेशन ने। और इस जैशुल अदल ने इसको ईरान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, और ईरान के इसी वजह से उन्होंने ईरान में कई जगह ब्लास्ट भी किए हैं, कई जगह उन्होंने टेररिस्ट हरकतें की हैं। इन्होंने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स रखे हुए थे। एक वो निकली, ईरान ने सोच रखा था कि हम अपने आदमी वापस लाएंगे। 2 आदमी जो पकड़े हुए थे, उन 2 पे इन्होंने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जो प्रेस रिलीज निकाली है, उसमें लिखा है कि अ सक्सेसफुल ऑपरेशन वाज कैरिड आउट लास्ट ट्यूसडे नाइट, मतलब ट्यूसडे नाइट। अ सक्सेसफुल ऑपरेशन वाज कैरिड आउट लास्ट ट्यूसडे नाइट to rescue 2 kidnapped border guards who were taken as hostage by Jaish-ul Adl organization 2.5 years ago। ये जो पूरा सक्सेसफुल ये जो ऑपरेशन था कल रात में हुआ और ईरान ने अपने उन लोगों को छुड़वा लिया। ईरान ने ये भी बोला कि तेहरान और इस्लामाबाद यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है,
उस कोऑर्डिनेशन कमिटी को इंफॉर्मेशन दे दी गई है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और अपने 2 आदमी, अपने 2 सैनिक छुड़वा लिए हैं। हाँ, ये और चीज कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई इस पर अभी तक रिएक्शन नहीं दिया है। अब कुछ ही टाइम बाद ये सारे चैनल्स पे छा जाएगी खबर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाँ, अभी तक जो खबर है वो ये है कि 2 लोग छुड़वा लिए गए। ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसको जो 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 लैंड पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसको इंडिया पाकिस्तान बार बार मना करता रहा। इस बार ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक के प्रेस रिलीज के साथ, इंडिया ने प्रेस रिलीज नहीं दी थी, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ऑफकोर्स, लेकिन इधर ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रेस रिलीज आई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी को बता दिया गया है। अब उम्मीद यह है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कहीं तो रिएक्ट करेगा, कुछ तो रिएक्ट करेगा। हमें उम्मीद है कि वो इस पे कुछ बोलेंगे। ईरान का यह सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में से एक है माना जा रहा है, जिसमें दुश्मन के घर के अंदर घुसकर उन्होंने अपने 2 आदमी छुड़वा लिए। इस खबर पे सुबह से चुप्पी लगाए हुए थे ईरान भी और पाकिस्तान भी। बहुत देर तक, काफी दूर तक, कई जगह बात करने के बाद भी ये खबर कंफर्म नहीं हो रही थी, लेकिन मैं भी लगा हुआ था खबर के पीछे के कैसे खबर कंफर्म हो, और अल्टीमेटली ईरान से ही ये प्रेस रिलीज ही आ गई। तो अब तो उसमें और ज्यादा कुछ बचता नहीं है प्रेस रिलीज के लिए। हाँ, जहां तक बात ये कि क्या है ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते, तो पाकिस्तान के मेजर जनरल जो कि आजकल बलूचिस्तान में तैनात है, उन्होंने बोला ही था कि हमारी आर्मी ईरान के अंदर घुसेगी और अटैक करेगी। उससे पहले ईरानी आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस गई। बहुत ही उल्टा हुआ बेचारों के लिए, बहुत ही खराब हुआ। लेकिन हाँ, ये सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। बहुत उन्होंने, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हम कहां तक जा सकते हैं और हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कहां तक जाते हैं। हम लोग खाली नहीं बैठे, ये उन्होंने बताया, और ये भी बताया कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान तुम्हारे अंदर घुस करके हमारी जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट है, और हमें पता था कि आपने कहाँ रखे हुए हैं हमारे गार्ड्स। ये गार्ड्स इतने साल से कैसे फंसे थे, कैसे इतने साल से वो उनको, जैसे कि हमारे IC-814 हाईजैकर्स, जैसे कि हमारे इंडिया के टेररिस्ट जिनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, उनको जगह दी हुई है पाकिस्तान ने, वैसे ही इन टेररिस्ट को भी जगह दी हुई थी। और ये पाकिस्तान की धरती पर खुलेआम बेखौफ ऑपरेट कर रहे थे। इस बार ईरान ने बिल्कुल प्रिसिशन, सर्जिकल स्ट्राइक होता क्या है, सर्जिकल जैसे डॉक्टर को पता होता है ना कि सर्जरी करनी है मैंने, वो बॉडी के उसी के हिस्से को काटता है जहां से उसने सामान निकालना है, जहां से उसने सामान को ठीक करना है, जहां से उसने बॉडी को ठीक करना है, वही सर्जिकल स्ट्राइक होती है। बिल्कुल प्रिसिशन के साथ, बाकी पूरे एरिया में किसी चीज को नहीं छेड़ा जाता, एग्जैक्ट पॉइंट को अटैक करके अपना ऑपरेशन पूरा किया जाता है, वही सर्जिकल स्ट्राइक होती है। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने की थी उसी लोकेशन पे जहां पे टेररिस्ट थे, जो लैंड पे जो आर्मी ने की थी, और एग्जैक्ट वही लोकेशन, वही तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक हमारी एयरफोर्स ने की। बाकी आसपास किसी सिविलियन एरिया पे कुछ नहीं किया, जहां टेररिस्ट थे वहीं अटैक किया था। इस बार ईरान ने यह सर्जिकल स्ट्राइक की, एग्जैक्ट लोकेशन को टारगेट करके वहां जाके। अभी किसी को, अभी ईरान की प्रेस रिलीज में भी कुछ ऐसा नहीं है कि कितना डिस्ट्रॉय हुआ है, कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान की तरफ में, कैसे ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और कितने गार्ड्स इसमें इन्वॉल्व थे, या कितने इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व थी, अभी तक कोई डिटेल्स नहीं है। प्रेस रिलीज है एक बस, इस प्रेस रिलीज के बारे में अभी और डिटेल्स आने वाली होंगी। मुझे लगता है कि ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री या ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे अगर होगा तो। हाँ, अभी तक खबर ये है कि ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, इन्होंने अपना एक वो अपना काम पूरा कर लिया, पाकिस्तान के अंदर से अपने आदमियों को छुड़वा के ले आए, और पाकिस्तान सरकार अब तक एक शॉक में है कि हमें क्या करना है और हमें इसका जवाब कैसे देना है, हमें क्या बताना है अपने लोगों को कि ये अंदर घुस के, जिसको ISI हमारे पास है, सबसे दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसे वो क्लेम करता है पाकिस्तान, उसकी नाक के नीचे ईरान की, यानी कि हमारे शिया दुश्मन की
लोग आके अपने आदमियों को वापस ले गए। ये कैसे हुआ? इस झटके से अभी तक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उभर नहीं पाया है। बेचारे शकीरा, सॉरी, रेहाना और मियां खलीफा के खुमार में इतने घूम रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं था। तब से अब तक ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे थे जैसे कि ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया हो। सेलिब्रेशंस अब मातम में बदल चुके होंगे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में, और खान साहब बगले झांक रहे होंगे और आर्मी चीफ की शक्ल उतर दोबारा शायद हो सकता है टांगे कांपी हो कि भैया ये हो क्या गया, आकर के दूसरा कंट्री हमारे घर में अटैक करके चला गया और ले करके चला गया। इस खबर को सुबह से जो एक या दो वेबसाइट ने भी छापा था, लेकिन क्योंकि एक न्यूज एजेंसी ने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था इसको सुबह, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश के बाद अब जाके प्रेस रिलीज मेरे पास आई। अब आगे देखना है कि ये इसमें और फर्दर डिटेल्स क्या आती हैं और ईरान का ये अटैक कितना सक्सेसफुल है। 2 आदमी छुड़वा लिए वो तो है, क्या उनकी फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हुए कि नहीं, या उनकी फैसिलिटी का क्या हुआ और कितने आतंकवादी मारे गए, इसमें ये भी देखना बाकी है। खैर, इस पे ईरान को मुबारकबाद और ईरान की फोर्सेस को मुबारकबाद जो कि इतना सीक्रेट और इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन कर गए, पाकिस्तान के अंदर घुस करके अपने आदमियों को छुड़वा ले गए। और ईरान की जो फोर्स है, ये जो सीक्रेट फोर्स है, ईरानियन एलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ये एलीट गार्ड्स हैं। ये बोला जाता है कि वर्ल्ड के सबसे अच्छे ट्रेन्ड गार्ड्स में से एक होते हैं। इन्होंने बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशंस किए हैं। इनके ऊपर दाव लगाए जाते हैं कि ये वर्ल्ड के सबसे अच्छे गार्ड्स में से एक है, सबसे अच्छे कमांडोज में से एक बताया जाता है। और इनका निशाना चूकना मुश्किल बताया जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, इन्होंने एक और तमगा ले लिया है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस अमेरिका के खिलाफ किए, इस बार पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, और इसमें ईरान को मुबारकबाद। और ईरान की जितनी सराहना की जाए कम है। ये ऑपरेशन काफी दिन चला होगा, नो डाउट। पहले ऑपरेशन को, उस लोकेशन को जीरो इन किया गया होगा कि यहाँ है, और फिर उसके बाद ये जीरो इन किया गया होगा कि हम किस रास्ते से जाएंगे। उस रास्ते तक जाने की पूरी टेरेन नापी गई होगी, एक सॉर्टी भेजी गई होगी कि पहले देख करके आते हैं कि रास्ता जाता कैसे है। बहुत सारी चीजें की गई होंगी। पाकिस्तानी रिएक्शन अब भी लापता है। उम्मीद है पाकिस्तान इस पर कुछ रिएक्शन देगा जल्दी ही। हम आपको जैसे ही पाकिस्तान का कोई रिएक्शन आएगा या कहीं और से कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में। अभी के लिए जय हिंद।